संजीव की तरफ मैं रुक कर लेता हूं। संजीव, ये देश की सियासत है, हर दिन एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है। अभी संसद में लड़ाई चल रही थी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, अब एक निलंबन के फैसले को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पहला सवाल यही कि जिस मकसद से विपक्ष मॉनसून सेशन में उतरा था, क्या उसमें कामयाब हुआ? और दूसरा, कि निलंबन की लड़ाई को विपक्ष अब किस रणनीति के तहत आगे बढ़ाएगा? रवि, देखिए, देश की सबसे बड़ी पंचायत है संसद, और बहस मुहावजे हो और उसके बाद नीतियां बने, कानून बने, ये जगह इसी के लिए है। लेकिन विपक्ष का ये मानना है कि दरअसल इस पूरी प्रक्रिया में जब आप निलंबन को शामिल कर लेते हैं एक वेपन की तरह, एक हथियार की तरह, तो फिर ये होता है कि आप बहस नहीं चाहते हैं। जो भी मुखर वक्ता है, जो भी प्रखर तरीके से सरकार की नीतियों का विरोध करता है, उसे बाहर जाना पड़ता है, और ये एक सिलसिला बन गया है, ऐसा विपक्ष का मानना है। और उन्होंने कहा कि न केवल एक निलंबन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, बल्कि उस निलंबन को प्रोलॉन्ग करने के लिए, ज़्यादा देर तक लंबा रखने के लिए जितने प्रयास किए जाते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि पिछले सत्र में एक वीडियो बाहर आया था प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान सांसदों के विरोध का राज्यसभा से, और उसमें आरोप रजनी पाटिल पर लगे थे। कांग्रेस की सांसद हैं, और आप देखिए कि उन्हें जब निलंबित किया गया तो वो निलंबन पूरे बजट सत्र में कायम रहा, उसके बाद 4 महीने बीते, उसमें भी कायम रहा, और जब मानसून सत्र लगा तो उसमें भी आखिर से 3-4 दिन पहले ही वो ख़त्म किया गया निलंबन। तो ये जो सिलसिला है लंबा खींचने का, ये भी अपने आप में गज़ब है। संजय सिंह का जो निलंबन है वो कहा गया था कि टिल द सेशन, और सेशन के बाद कल जो है उसे अब एक्सटेंड कर दिया गया जब तक कि प्रिविलेजेस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है। ये जो लंबा खींचने का सिलसिला है, ये समझ नहीं आती है, क्योंकि प्रिविलेजेस कमेटी पे जाहिर है वो अपने तरीके से काम करेगी, उसको अपने समय लेना है। तो क्या कोई जनप्रतिनिधि इतने दिनों तक बाहर रह सकता है? और अगर वो रहता है तो क्या वो जनप्रतिनिधि होने का जो उसका एक दायित्व है उसके साथ अन्याय नहीं है? क्या कोई नियम का हवाला देकर के जनप्रतिनिधित्व के पावन कार्य को इस तरह से बाधित किया जा सकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न इस बार के संसद सत्र से निकला है, और विपक्ष इसे बार बार उठाएगा। अब से कुछ देर बाद मैं कांग्रेस दफ्तर पर खड़ा हूँ, यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी और जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। विरोध, और जिस तरह से मुखर विरोध करने के लिए जाने जाते हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्हें बाहर ही कर देना जबकि वो नेता विपक्ष की हैसियत में आज की तारीख में है, ये बहुत से लोगों को नागवार गुजरा है, और ये मसला बनेगा। लेकिन जो दूसरा पक्ष है कि क्या इस पूरे सत्र के दौरान विपक्ष अपने नैरेटिव को और एम्बोल्डन करने में सफल रहा, तो वहाँ पर कहना पड़ेगा कि उसमें सत्ता पक्ष की जीत हुई, क्योंकि जिस तरह से तैयारी सत्ता पक्ष ने की थी, शायद विपक्ष उस तरह से तैयारी नहीं कर पाया, और उसकी कोशिश ये ज़रूर थी कि प्रधानमंत्री को मजबूर करे, लेकिन कहा यही जा रहा है कि जो सदन के पटल पर परफॉर्मेंस रहा वो सत्ता पक्ष का बेटर रहा। लेकिन बेहतर बात विपक्ष को ये लगती है, और कल यहाँ नेता बहुत से कह भी रहे थे कि इंडिया अलायंस को लेकर के जिस तरह से परेशान दिख रहा है सत्ता पक्ष, प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा नाम ले रहे हैं, तो इंडिया अलायंस का रिकग्निशन, उसे नए नए तरह के नाम देने, वो अपने आप में ये साबित करता है कि इंडिया अलायंस एक मजबूत गठबंधन के तौर पर शेप अप हुआ है इस मानसून सत्र में, और इसका सियासी लाभ विपक्ष को होगा। जी ठीक है, चलिए।